ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं खेत आ गई सुबह के 7 बज गए हैं। मेरे घर से काफ़ी दूर है। अभी मैं पूरा खेत में नहीं पहुंची हूँ। देखो अब झाड़ी में चढ़ाई चढ़ते हुए ये है हमारे खेतों में मटर बीजी है और ये रास्ता जाता है मेरे खेत को लिए। मैं काफ़ी दूर आ गई दोस्तों। सुबह का देखो कितना मौसम अच्छा है। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है कि खेतों में रहना दोस्तों। ये है हमारा हिमाचल का नज़ारा। बने रहना दोस्तों। अब मैं खेत जा रही हूँ। ये खेत का बीच का रास्ता है। अभी तक नहीं पहुँची मैं अपने खेतों। ये भी है तो अपना ही खेत है इधर। मतलब मटर मोटर सारे उठा दिए। अब घास ही घास आ गई इधर। देखो चुल्ली के पेड़ हमारे अपने। अब दूसरे खेत में जाती हूँ जहाँ आजकल जौ पके हैं और काफ़ी चढ़ाई लगती भाई। ये टमाटर, ये देखो टमाटर की खेती तैयार कर दी है। ये पूरे टमाटर है और कितने कितने बड़े डंडे लगा लिए। देखो पूरी खेती होगी तैयार टमाटर की। देखो वाह, ये हिमाचल का नज़ारा। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आ गई धूप भी। ये है देखो प्लम, देखो प्लम लगे इसमें छोटे छोटे। और ये है आलू, कितने कितने बड़े हो गए। और सेब के पौधे, ये पौधे लगाए सेब के पर जो छोटी वैरायटी के होते हैं ना, ये लगाए इसमें। और ये सरसों, सरसों में भी फूल आ गए। बस कुछ दिन के बाद सरसों भी तैयार हो जाएगा। इस साल जो है प्लम बहुत कम है क्योंकि वर्षा हुई ना काफ़ी, इसीलिए प्लम नहीं आए। बहुत कम, ठंड से मार दिए पूरे फूल। अच्छा इधर तो नीचे मेरे खेत में तो पूरे उठाए ना मटर है ना। अच्छा स्प्रे करके आ गए। हाँ क्या तो नाम जो आपको बोल गई मैं, रामू। रामू, हाँ रामू। देखो कितने तेज है भाई, आप स्प्रे करके आ गए ना। वेरी गुड भाई। अब जा रहे ढोकड़ू। हाँ जी अभी फिर टंकरू जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, दिन को कहाँ है? दिन में भी तेवल कोचड़ी। कोचड़ी, कोचड़ी में काम। अच्छा मिर्च कब होगी देनी मेरे को, खाने वाली मिर्च? खाने वाला मिर्च तो मिलेगा जी, आप 10-15 दिन और लगेगा जी। पक्का? हाँ जी हाँ जी। ढोकड़ू जाना पड़ेगा? हाँ डोंगरू ही जाना पड़ेगा जी। अच्छा ठीक है, मैं शांति को फ़ोन करूँगी। ठीक है ना, दे देना ना पक्का। ठीक है। ये देखो ये हमारे रामू जी है, बहुत मेहनत करते हैं। देखो सुबह सुबह स्प्रे करके आगे है। चल रामू फिर। ठीक है जी। अभी भी मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ। ये जो खेत में ना, यहाँ से शुरू हो गया मेरा खेत, मेरा मायके वाला का खेत, जहाँ पर हमारा घर है, जहाँ मेरी मम्मी और मेरी भाभी वगैरह रहते ना। बस यहाँ से शुरू है खेत, घर तक, मेरे मायके के घर तक। इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा अपना एरिया, जहाँ तक नज़र लगे ऊपर और नीचे वहाँ तक। अभी मैं आपकी बाहर का कैमरा दिखाती हूँ कि कितना बड़ा है हमारा खेत। यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का खेत। आज मैं खेतों खेत जा रही भाई, अपनी पुरानी याद कर रही हूँ ताज़ा। किसी वक्त हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो इस खेत में आते थे काम करने। कभी धान काटने, कभी गेहूँ काटने, तो कभी मतलब जौ काटने, कभी गोबर लेके, कभी घास लेके, कभी गुड़ाई करने इस खेत में। तो आज तो मुझे पूरी याद आ रही दोस्तों। काफ़ी दिन के बाद इस खेत में आई ना दोस्तों मैं। यहाँ पर काफ़ी पुराना पड़ता चढ़ाई में। अरे क्या मज़ेदार का खेत है हमारा, बचपन याद ही आगे। देखो सूरज भगवान भी आगे है, पूरा धूप मेरे मुंह में आ रहा है। अब मैं आपको लिए बाहर का कैमरा दिखाती हूँ, पूरा दिखाती हूँ अपना खेत का नज़ारा। ये है जी मेरा खेत, जो डंगा है ना, इस बाउंड्री से और यहाँ से नीचे, ओ काफ़ी नीचे तक, यहाँ से परे नीचे तक, और ऊपर दिखाती हूँ मैं, काफ़ी ऊपर तक। ये ऊपर तक जहाँ ऊपर बड़े बड़े चुल्ली के पेड़ के दरख्त दिखाई पड़ते ना, वहाँ तक। और आगे तो अब शुरू हुई है घर तक। ये पूरा मेरे मायके वाला का खेत है दोस्तों। क्या मज़े आ रहे। किसी वक्त हम यहाँ पर मार भी खाया करते थे मम्मी से, गुड़ाई करना नहीं आता था, अनाज पटना है और
अरे घास जो होता था उसको अनाज के बदले रखते थे, पहचान नहीं होता था ना अनाज में और घास में हमें, तो हमारे को कुल्हाड़ी से मारते थे पीठ में कि तुम लोग अनाज पट रहे हैं, तेरे को गुड़ाई करना नहीं आता है। तो आज जो है ना मुझे बहुत याद आ रही है दोस्तों, इस खेत में ना हमारा बचपन गुजरा है अपने खेतों में भाई। आज तो ऐसे लग रहा कि हाय काश हमारे मम्मी पापा भी होते आज। ऐसे लगता था कि इस जगह में हम गुड़ाई कर रहे थे, इस जगह मुझे डांट पड़ रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि वो दिन तो कभी नहीं आएंगे दोस्तों। अब ये काफ़ी परे है और अब आगे जाके दिखाती हूँ आपको लिए। मैं तो अभी तक भी उसी खेत में हूँ दोस्तों, बैठी थी अभी तक इस पेड़ के नीचे और अपनी मम्मी पापा को बहुत ही मिस कर रही थी, कि सोच रही थी कि अगर हमारे मम्मी पापा ने हमको डांट से या मार से कुछ भी अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो शायद हम इतने आगे नहीं पहुँच पाते। जो हमने अब बेटियों का फ़र्ज़ पूरा किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है, और जितने भी हमारे को संस्कार सिखाए हैं ससुराल में पूरा फ़र्ज़ निभाया है। बेटियों का फ़र्ज़ निभाया है, मतलब बहुओं का फ़र्ज़ निभाया है, जो भी लड़कियों के साथ जो अपने ससुराल में फ़र्ज़ निभाना पड़ता है सबका फ़र्ज़ निभाया है। और आज देखो ना, हम अपने माँ बाप की डांट की वजह से हम आज अपनी मंजिल में सफल हुए हैं दोस्तों, अपने कार्य में सफल हुए हैं। और आज मुझे फ़ख्र है कि हमेशा मुझे तो मेरे माँ बाप ही मिले दोस्तों, जैसे मेरे माँ बाप थे अगले जन्म में भी वही मिले। जो हम आज जो हम अपने पूरा मतलब पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपना माँ बाप का नाम रोशन किया है। मतलब अपने माँ बाप पर हमने ऐसी आँच नहीं आने दी है कि कोई मर के भी ऐसे बोले कि देखो उनकी बेटियों ने ऐसे किया है, उसकी बेटी ने ऐसा किया है। नहीं दोस्तों, हमने ऐसे में अपने माँ बाप पर आँच नहीं आने दिया, अपने रिश्तेदारों पर आँच नहीं आने दिया है। बेशक हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं और जो हमारे को संस्कार सिखाया हमारे माँ बाप ने, उसी संस्कार में हम चल रहे हैं दोस्तों, उसी संस्कार को हम निभा रहे हैं। अपने ससुराल में भी हम दुख से दुख बढ़ाया, दुख से दुख देखा है, हर दुख का सामना किया है दोस्तों, हंसते हंसते हमने पार किया है दुख। मतलब अपने ससुराल में हर दुख को लिए। तो मैं आगे भी यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जितना भी दुख आए प्रभु हमारे साथ साथ देना, और आगे भी हम ऐसे ही अपने दुख से मतलब सफल हो जाए और अपना फ़र्ज़ निभाते जाए। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमें उल्टी बुद्धि ना दे और सच सच अच्छी बुद्धि दे, गलत बुद्धि ना दे, कि बस जिसमें हमें सभी का आशीर्वाद रहे दोस्तों। अब जाके मैं खेत में पहुँची हूँ, मेरी बड़ी अम्मा के खेत में, मेरी भाभी के खेत में। देखो ये जो है छोटे छोटे पौधे जो पनेरी तैयार किए, मतलब अपने हाथों से लगाई है, जापानी फल का, ये पूरे जापानी के फल के पौधे छोटे छोटे, फिर इसका बगीचा बनेगा दोस्तों। और अब मैं आपको लिए जौ दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे होता है जौ के खेत। आजकल यहाँ जौ की फसल तैयार हो गई है। ये देखो ये पूरे जौ है। ये जो मेरी भाभी है ना, बड़ी वाली भाभी, मेरी बड़ी अम्मा, उनकी बहू के खेत में पहुंची हूँ मैं। इन्होंने पूरे जौ बीजे इधर, जो मतलब बहुत ताकतवर होते हैं खाने को लिए, जिसके हम सत्तू बनाते हैं हिमाचल में और किन्नौर में ज़्यादा करके नेगिज लोग खाते हैं इसको लिए, और हिमाचली लोग खाते हैं इसके सत्तू। और ये जौ है दोस्तों, मतलब पक गई है। और इसमें देखो बीच बीच में चूहे लगे, देखो चूहे ने देखो मतलब कैसी मिट्टी खोदी है, देखो पूरी फसल का सत्यानाश कर दिया चूहे ने। ये देखो ये भी, ये जो नीचे वाला मकान दिख रहा है ना, ये देखो नीचे ये मेरे मायका है। ये जो नीचे खेत दिख रहे हैं वहाँ से नीचे, ये भी मेरे मायका का खेत है। ये जौ से ऊपर मेरी बड़ी अम्मा का खेत है, ये जो मेरी बड़ी अम्मा की बहू, मेरी बड़ी वाली भाभी जी, उनका खेत है। और पिछला ब्लॉग भी बनाया था मैंने उनका घर का, ये ऊपर उनका घर है यहाँ पर। ये ओम नमः शिवाय दोस्तों। 1:45 हो गए, मेरा लंच भी तैयार हो गया है। आलू चने फुलके भी बन गए, और अब मैं लंच करूँगी। भाई यार तो इतनी गर्मी है ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरा धुंध पड़ गया बाहर, तो धुंध ही धुंध। हाँ, अब खाना खाती हूँ।
ओम नमः शिवाय दोस्तों, बने रहना मेरी वीडियो पे। ओम नमः शिवाय दोस्तों, दूध भी लेके आ गई, साथ में इवनिंग वॉक, 6:30 हो गए। और साथ में मैं दुकान गई थी, साथ में दुकान ना इसमें मिर्चें लाई, हरी मिर्चें, और इसमें छुहारे लाए, मतलब कभी कभी दलिया बनाने को, और कभी हलवा बनता है तो कभी चटनी में डालती मैं। इसमें लाई गरी नारियल, ये भी दलिया में, कभी चटनी ज़्यादा करके चटनी बनाती मैं। शेक में सर्फ ले आई, और आधा किलो मलका लाई भाई। एक सेल लाई घड़ी का, दीवार घड़ी, सेल ख़त्म हो गया था, ये लेके आई दुकान से। दूध भी आ गया, सामान भी आ गया, इवनिंग वॉक भी हो गया। और आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट देने दोस्तों। ओम नमः शिवाय।